होल्स का हमने पढ़ा था कि होल्स एक्चुअली होते क्या है। होल्स ये होता है आपके पास के जैसे आपके पास दो बैंड्स होते हैं, एक आपके पास कंडक्शन बैंड होता है और एक आपके पास बैलेंस बैंड होता है। ठीक है, जैसा हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बैंड गैप में भी पढ़ा था। तो आपके पास क्या होगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन उसको इतनी एनर्जी मिले कि वो जंप करके क्या चला जाए, फोटोन एब्जॉर्ब करे और वो जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाए। तो जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा तो पीछे अपनी जगह क्या छोड़ जाएगा, खाली जगह छोड़ जाएगा, वैकेंट स्पेस छोड़ जाएगा। इस वैकेंट स्पेस को क्या कहते हैं, इस वैकेंट स्पेस को ही कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होल है, क्या है, होल है। और इसका चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ इतना ही इसका डिफरेंस है कि इलेक्ट्रॉन जब नेगेटिवली चार्ज होता है तो पीछे जो होल रह जाएगा, वैकेंट स्पेस रह जाएगी, हम उसे होल कहेंगे और हम कहेंगे कि उसमें चार्ज कितना है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, उसमें चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और इससे हमें ये भी पता चला है कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे कंडक्शन बैंड में उतने ही होल्स होंगे वैलेंस बैंड में, ऑफ कोर्स, क्योंकि जो जो इलेक्ट्रॉन जंप करके जाते जाएंगे वही तो पीछे अपनी जगह होल जो है वो क्या करते जाएंगे, यहाँ पे लेफ्ट करते जाएंगे उनकी जगह, या क्रिएट करते जाएंगे, उनकी वजह से ही तो होल क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, when an electron jumps from valence band to a conduction band, a hole is produced in the valence band. जब कभी इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में तो पीछे होल होगा। इन अदर वर्ड्स, वैकेंट ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस बैंड आर कॉल्ड होल्स। वैकेंट ऑर्बिटल्स जो होंगे वैलेंस बैंड में उन्हें क्या कहते हैं, हम होल्स कहते हैं। होल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। और मतलब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो वो कैसे बिहेव करेंगे, वैसे बिहेव करेंगे जैसे कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बिहेव करता है। Holes contribute to current in valence band as electrons are able to create current in the conduction band. जब इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चले गए ना, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर वो कैसे बिहेव कर रहा होगा, वैसे बिहेव करेगा जैसे मतलब कंडक्शन बैंड में करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा और इलेक्ट्रॉन उनका करंट कैरियर होगा, चार्ज कैरियर होगा, इसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। सिमिलरली आपके पास जो होल्स हैं वो भी चार्ज पार्टिकल हैं, वो ऑपोजिट चार्ज है इलेक्ट्रॉन से लेकिन है तो चार्ज पार्टिकल ही। तो आप कहेंगे कि वैलेंस बैंड में जो है चार्ज कैरियर क्या है, होल्स है। इसके बाद हम इसके देख लेते हैं कि वेव वेक्टर की बात हमने की थी कि वेव वेक्टर जो है वो आपके पास क्या होगा। वेव वेक्टर आपके पास जो है कि एच की बात की हमने कि एच मतलब होल का वेव वेक्टर क्या होगा। होल का वेव वेक्टर भी सेम जो जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन का वेव वेक्टर था, बस होल के वेव वेक्टर में क्या फर्क होगा कि उसकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, जैसे आपके पास होल और इलेक्ट्रॉन में सिर्फ पोलैरिटी का फर्क है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इसी तरह इनके वेव वेक्टर में भी क्या फर्क होगा, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क होगा। एक जो है वो पॉजिटिव वेव वेक्टर होगा और एक आपके पास नेगेटिव होगा। जैसे कि आप देखेंगे अगर इलेक्ट्रॉन का वेव वेक्टर आपके पास क्या होता है, के ई होता है। होल का क्या होगा, नेगेटिव के ई। इसका मतलब है कि वेव वेक्टर बाकी मैग्नीट्यूड में तो सेम वही है, होल का भी वही है जो इलेक्ट्रॉन का वेव वेक्टर है, लेकिन होल का वेव वेक्टर जो है वो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव के ई है। यानी उसमें सिर्फ साइन का फर्क है, डायरेक्शन का फर्क है। ठीक है, wave vector of electron and holes are equal in magnitude but opposite in direction. ठीक है, as in Fermi sphere each point represents a solution and every solution accommodates two electrons. Fermi sphere में हमने देखा कि आपके पास जो है वो क्या होता है कि वो सोल्यूशन बता रहा होता है, फर्मी स्फीयर जो बन रहा होता है। ठीक है, एनर्जी डिफरेंस कर रहा होता है आपके पास एब्सोल्यूट जीरो पे। तो वहाँ पे आप देखते हैं कि आपके पास अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सिर्फ टू इलेक्ट्रॉन्स उसमें आ सकते हैं। ठीक, if there is a wave vector k, then there is also a wave vector minus k, so that the total wave vector is zero. यानी अगर आप एज ए होल सिस्टम के अंदर देखेंगे ना तो जितने आपके पास इलेक्ट्रॉन का वेव वेक्टर होगा उतना ही क्या होगा, होल का होगा। ठीक है, अगर आप लिखेंगे तो आप कहेंगे कि आपके पास लेट्स सपोज आप लिख रहे हैं कि आपके पास ये होल का वेव वेक्टर है प्लस आपके पास ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का वेव वेक्टर है। समेशन इनको सम करके ऐड करके आपके आंसर ला रहे हैं, जीरो ला रहे हैं। अब जो होल का वेव वेक्टर है वो क्या किसके इक्वल होता है, वो माइनस के इक्वल होता है। यानी वो होता तो इलेक्ट्रॉन के ही वेव वेक्टर के इक्वलेंट है, बस उसमें फर्क सिर्फ इतना आ जाता है कि उसके साथ फिर साइन नेगेटिव आ रहा होता है। ठीक है, और ये यहाँ पे अगेन आप इलेक्ट्रॉन का ही वेव वेक्टर लिखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये क्या बना देगा, जीरो।
ठीक है, यहाँ से मुझे पता भी चल रहा है कि कैसे आंसर 0 आ रहा है, तो इसीलिए उन्होंने इन दोनों को समेशन के वेव वेक्टर इक्वल्स टू 0 लिख दिया, कि 0 आपके पास आंसर आएगा। ठीक, if an electron of wave vector ke is emitted from the valence band, there is no wave vector minus ke to balance wave vector। यानी इसमें है ही ऐसे आपके पास कि आप जब कभी आपके पास वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन इमिट करके जाएगा कंडक्शन बैंड में, तो पीछे आपके पास क्या हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा और उसका वेव वेक्टर माइनस के ही होगा। ये देखिए इसकी फिगर से भी इन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था पहले, ये जंप करके ऊपर चला गया, ठीक है, और जंप कितना जंप किया, उसने जंप किया भी तब कि जब उसे एनर्जी कितनी मिली, एच कट ओमेगा एनर्जी मिली, ठीक है, और ये एनर्जी जो है ये इन दोनों बैंड्स के बीच जो बैंड गैप होता है इतनी एनर्जी होती है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकती है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, ठीक है। तो जब कभी इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, वो क्या करेगा, इस बैंड से जंप करके हायर बैंड पे चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो जब ये चला गया पीछे, क्या इसने कर दिया, लेफ्ट होल लेफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ इन्होंने अलग से कि यहाँ पहले इलेक्ट्रॉन था, रिमूव हुआ ऊपर गया, और उसके पीछे क्या रह गया, लेफ्ट होल रह गया। दोनों के वेव वेक्टर देखें, एक का के ई है, दूसरे का के एच है, दोनों का सेम वेव वेक्टर है, बस डायरेक्शन का डिफरेंस है। नेक्स्ट में हम देख लेंगे कि हमारे पास एनर्जी की क्या बात है, होल और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में क्या डिफरेंस होगा। एनर्जी ऑफ होल इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो होल की एनर्जी होगी, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से बिल्कुल इक्वल है, बस इनमें भी साइन का डिफरेंस होता है। होल की एनर्जी आप लेंगे तो कहेंगे माइनस ई, और जो इलेक्ट्रॉन की है तो वो आपके पास सिंपल जो है एनर्जी ई से प्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। ये आपके पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी, होल की आपने लेनी है तो आप कहेंगे होल की एनर्जी भी सेम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जितनी होती है, लेकिन सिर्फ उसमें क्या है, डिफरेंस ये आ जाता है आपके पास। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया भी हुआ, एनर्जी जो है किसका फंक्शन होता है, के का होता है, ठीक है। जब हमने एनर्जी की इक्वेशन निकाली थी तब भी हमने देखा कि एनर्जी जो है वो किसका फंक्शन है, के का फंक्शन है। अब के ई हमने लिखा, ये इलेक्ट्रॉन का जो है आपके पास वेक्टर है। और इस साइड पे अब जैसे यहाँ पे होल का आपने लिखना है, ये आपके पास यहाँ पे क्या है, होल का है, तो होल की एनर्जी हमने कहा कि सेम वही है जो इलेक्ट्रॉन की है, बस नेगेटिव साइन का डिफरेंस है। यहाँ हमने लिख दिया माइनस के ई, ठीक हो गया। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये एक दूसरे को देखें कि क्या हो जाएगा, ये होल का हो जाएगा। माइनस के ई का मतलब है कि आपके पास ये किसके इक्वल है, होल की एनर्जी है, किसकी है, होल की एनर्जी है, लेकिन सिर्फ नेगेटिव साइन का डिफरेंस है। नेगेटिव साइन का डिफरेंस आपको क्या बता रहा था, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी डिक्रीजेज डाउनवर्ड, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर नीचे को आता है तो इसको डाउनवर्ड डिक्रीज करेगी, जबकि होल एनर्जी डिक्रीजेज अपवर्ड, सो दे हैव ऑपोजिट स्केल्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। इस फिगर में देखें, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से नीचे नीचे आता जाएगा ना, लेकिन यहाँ उसको इतनी ज़्यादा एनर्जी मिली थी, वो लेके ऊपर गया था कंडक्शन बैंड में, और वो जब नीचे को आएगा इसका मतलब उसकी एनर्जी डिक्रीज कर रही है, हमें कर्व से भी यही पता चल रहा है, ठीक है। और जब यहाँ पे कंडक्शन बैंड का हम कह रहे हैं इसकी एनर्जी डिक्रीज करी है जब ये ऊपर आ रहा है, क्यों, क्योंकि ऊपर आने का मतलब ये जीरो की तरफ आ रहा है, ठीक है, होल की। तो होल जब अपवर्ड जाता है तो उसकी एनर्जी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन जब डाउनवर्ड आता है तो उसकी एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं कि वेलोसिटी क्या है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ होल इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी के लिए आप देखें कि आपके पास इक्वेशन थी क्या, ग्रुप वेलोसिटी की क्या इक्वेशन थी, velocity of hole is equal to the velocity of missing electron, ठीक है। होल तो एक्चुअली था भी यही आपके पास कि मिसिंग इलेक्ट्रॉन को हम कह रहे थे कि हमारे पास क्या होता है, ये होल होता है। अच्छा, तो देखें कि ग्रुप वेलोसिटी आपके पास क्या थी, 1/h कट डेल के ई एज ए फंक्शन ऑफ के, ठीक। जब हमने लास्ट एक दो लेक्चर पीछे हमने देखा था, उसमें हमने ये ग्रुप वेलोसिटी निकाली थी, ठीक। तो उसमें अब देखें, अब हमने बारी बारी एक दफ़ा इलेक्ट्रॉन की लिखेंगे, एक दफ़ा होल की लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, के जो है वो क्या हो जाएगा, के ई हो जाएगा, 1/h कैट डेल्टा के था तो के साथ आप सब्स्टिट्यूट में ई लिखेंगे, यहाँ पे एनर्जी ई और के ई, ठीक है। इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास वेलोसिटी किसकी है, इलेक्ट्रॉन की है। फिर आप होल की करेंगे, होल के केस में आपके पास क्या हो जाएगा, के एच बी एच, और यहाँ पे के साथ सब्स्टिट्यूट में एच, ई के साथ एच और के एच, तो ये आपके पास होल की वेलोसिटी आ रही है। ग्रुप वेलोसिटी हमने एक दफ़ा इलेक्ट्रॉन की लिख ली, एक दफ़ा हमने होल की लिख ली। फिर हम जानते हैं कि हमारे पास के एच किसके इक्वल होता है, माइनस के ई के इक्वल होता है, ठीक। और एनर्जी भी आपके पास क्या होती है, ई एच इक्वल्स टू माइनस ई एच। तो आपके पास ये क्या हो जाएगी, ये टर्म यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, आपके ये वाली टर्म आपके पास हो जाएगी माइनस
ई ई और के ई। ठीक है, इस के यानी होल की जो इक्वेशन थी उसको हमने किसमें लिख दिया, इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में लिख दिया, तो वो हमारे पास ये आ गई। और यहाँ पे भी आप के एच के बजाय माइनस के ही लिख सकते हैं। ठीक हो गया। और ये आपके पास होल की बन रही है इक्वेशन। अच्छा, एक यहाँ पे भी माइनस आता है, तो वो जब हम माइनस माइनस करेंगे वो प्लस हो जाएगा। और एज ए होल आपके पास इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो बन रही होगी वो होल की जो वेलोसिटी बन रही होगी सेम वही होगी जो आपके पास इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बन रही होगी। यानी दो नेगेटिव साइन आ जाएंगे ना, एक एनर्जी का आ जाएगा, एक आपके पास वेव वेक्टर का आ जाएगा। तो आपके पास वो पॉजिटिव बन के आपके पास ये वेलोसिटी बन जाएगी, यानी होल की और जो इलेक्ट्रॉन की ग्रुप वेलोसिटी है वो सेम हो रही होगी। ठीक है, इसको भी हम एक दफ़ा बुक में भी देख लेते हैं। वेलोसिटी का ऊपर लिखा हुआ है, ये वेलोसिटी का। ठीक है, तो यहाँ बुक में काम नहीं बताया हुआ है। फिर उसके बाद इफेक्टिव मास होल और इलेक्ट्रॉन का क्या होगा। इफेक्टिव मास का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या था, एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर ई बाई डी के स्क्वायर। यानी ये जो है आपके पास नीचे ये कर्वेचर को शो कर रहा होता है, ये आपके पास एच कट स्क्वायर है। ठीक, तो इफेक्टिव मास ऑफ होल इज ऑपोजिट टू द इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक दूसरे से ऑपोजिट है कैसे, ये तो हमने जनरल इफेक्टिव मास की इक्वेशन लिखी थी, पहले हमने इलेक्ट्रॉन के लिए लिख दिया, फिर हमने होल के लिए लिख दिया। यानी जहाँ मास था वहाँ ई अगर लगा देंगे तो आपके पास सब्सक्रिप्ट में ई लगा देंगे, ये आपको शो करा होगा कि इलेक्ट्रॉन की मास की बात हो रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एच, तो इसका मतलब है होल के मास की बात हो रही है। एच का स्क्वायर डी स्क्वायर ई बाई डी के स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा एम एच। ये भी आप देखें कि जहाँ एनर्जी है तो उसके सेक्टर में आपने एच लगा दिया, और इसी तरह के का भी। ठीक है, अब आप देखें कि आपके पास वेव वेक्टर क्या थे। वेव वेक्टर अगेन जो पहले दो पॉइंट बताए उसमें आपके पास क्या था, के के इक्वल्स टू माइनस के एच। ठीक है, तो ई एच इक्वल्स टू माइनस ई, ये आपके पास मैथ ऑफ होल है, एच का स्क्वायर, ये सारी चीज़ आ जाएगी। और ये आपके पास होल का मैथ जो है वो क्या हो जाएगा, इसी तरह आपके पास इलेक्ट्रॉन के मैथ से ऑपोजिट है, सिर्फ साइन का फर्क होगा, अदरवाइज ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। सिर्फ इनका इफेक्टिव मैथ भी वो क्या होगा, एक का पॉजिटिव होगा और दूसरे का नेगेटिव। अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन और फॉर होल्स। इक्वेशन ऑफ मोशन आपने लिखनी है होल्स के लिए, क्या होती है, वही जो आपने अभी लिखी थी, एफ इज इक्वल्स टू आप लिखते हैं, या जो लॉरेंस फोर्स आपने लिखी हुई थी। ठीक है, तो वो आपके पास ये हो जाता है, एफ जो है वो किसके इक्वल होता है, एच कट डेल्टा के बाई डी के बाई डी टी इक्वल्स टू ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस 1/c v क्रॉस b। ठीक है, सीजीएस सिस्टम में हम लिख रहे हैं। एज वी नो दैट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर इलेक्ट्रॉन इन क्रिस्टल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज दिस। ये है हमारे पास, ये देखिए होल के लिए हमारे पास ये, इलेक्ट्रॉन के लिए ये है हमारे पास। अगेन आपको दो जो शुरू की कंडीशन बताई है कि के इक्वल्स टू माइनस के एच और वी ई इक्वल्स टू वी प्लस वी एच जो है वो ये होता है। ठीक है, तो आप देखें कि आपके पास क्या बन जाएगा, ये एक इक्वेशन थी, और जो आपके पास होल वाली थी, होल वाली इक्वेशन के साथ आप क्या करेंगे, के यहाँ पे जो है वो माइनस के एच है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इसके साथ माइनस आ जाएगा। और यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा, ये तो ऑलरेडी माइनस था। ठीक है, हम्म, बल्कि यहाँ पे भी एक और माइनस आएगा, क्योंकि होल का करें, हम कह रहे हैं होल जो है वो इसकी किसके इक्वल है, वो नेगेटिव के एच के इक्वल है। ठीक है, तो आपके पास जो है इक्वेशन कुछ यूँ बन जाएगी। ठीक है, इसके इसको भी किटल में है ये आपके पास है। ठीक है, तो वो नेगेटिव साइन आप इधर ले आएंगे। फिर उसके बाद आपको कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन होल मूव कैसे कर रहा है। होल मूव कैसे करेगा, देखिए यहाँ पे आपके पास के वे वेक्टर है, इक्वल्स टू जीरो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जब जीरो थी तो ये आपके पास एक होल था। फिर ई नॉट इक्वल्स टू जीरो के दो केस हैं। अब आप देखिए कि होल चल कैसे रहा है, होल जो है मूव कर जाएगा। जैसे जो होल होता है ना उसको फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो उसकी जगह आ जाएगा, सिंपल के वेक्टर था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, के एच हो जाएगा। ठीक है, और माइनस के का मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से अपोजिट डायरेक्शन में होल मूव कर रहा है। ठीक है, सही है, इसको देखें, ये किटल में भी दिखाया हुआ है फिगर, ये
ये पहले आपके पास होल यहाँ था, ठीक है। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने फिल कर दिया इसको। इलेक्ट्रॉन ने जब इसे फिल कर देना है तो होल जो है वो यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर आ जाएगा, फिल करेगा इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका मतलब है कि यहाँ पे होल आ जाएगा, यहाँ पे होल आ गया, ठीक है, यहाँ तो फिल हो गया था। फिर नेक्स्ट क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको फिल कर लेगा, तो ये वाली जगह जो है ये एम्प्टी हो जाएगी। देखिए डी पॉइंट एम्प्टी हो गया क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन ने उसको फिल किया था और वो फिल हो गया। इसका मतलब है आपका होल जो है किस तरफ को ट्रेवल कर रहा है, इस तरफ को ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो आप ये जो है ना बुक का पेज नंबर 197 पे देखिएगा और उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा, वहां से आपको बड़ा अच्छा पता चल जाएगा कि होल कैसे मूव करे जा रहा है, ठीक है। और ये इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, ये भी आप पढ़ेंगे, इसमें भी यही होल की मूवमेंट की बात बताई हुई है कि कैसे मूव कर रही है। तो ये भी आप जो है ना इसको देख लीजिएगा, यही बात बताई हुई है जो अभी आपको बताइए कैसे होल मूव कर रहा है।